हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। जो मुझसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, ऑनलाइन बेहतर रहेगा प्रिपरेशन के लिए या ऑफलाइन बेहतर रहेगा। तो देखो, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है कि ऑनलाइन परफेक्ट है या ऑफलाइन परफेक्ट है। दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। तो उस पे बात करते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या चीज फायदेमंद है, आपके लिए क्या चीज नुकसानदायक है, क्योंकि परफेक्ट आंसर इस सवाल का बिल्कुल नहीं है। मैं टीचर हूं, झूठ आपसे बोलूंगा नहीं। तो आई शुड ब्रिंग द ट्रुथ बिफोर यू। तो चलिए सच्चाई से वाकिफ होते हैं। तो देखिए, अब साहब, क्यों मैटर करता है कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, ये बातें क्यों हमारी तरफ मैटर करती हैं। तो देखो, आजकल जो प्रिपरेशन हमारी जरूरत हो गई है साहब, उस प्रिपरेशन में हमें चाहिए स्मार्ट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि कट ऑफ के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही है, लोगों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं जो पेपर में, ठीक है, अपीयर हो रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं साहब, कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट प्रिपरेशन भी चाहिए। और स्मार्ट प्रिपरेशन के दौरान, या स्मार्ट प्रिपरेशन हम किसे कहते हैं कि जिसमें पढ़ाई करते वक्त आप पे स्ट्रेस कम आए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें ओवरलोड ना कर दी जाए, आपको चीजें बहुत ज्यादा अंडरलोड ना कर दी जाए, ताकि ये कॉन्फिडेंस ना रहे कि यार हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो टॉपिक छूट गया। तो मतलब एक बैलेंस रहे, ना ओवरलोड का रहे ना अंडरलोड का रहे। आपको सही सटीक तरीके से कम समय में आपको बेहतर चीज दी जाए, बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो जिसको हम स्मार्ट प्रिपरेशन विद लेस स्ट्रेस कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाती हैं, राइट, तो इन दोनों चीजों का एक जो आउटपुट आपको मिलेगा वो है साहब बेटर रैंक। ठीक है, बेटर रैंक। और ईएससी में तो ये चीज लागू होती है, क्योंकि ईएससी में आपके पास जनरल स्टडीज के टॉपिक भी है पढ़ने को, ईएससी में आपके पास टेक्निकल भी है पढ़ने को, ईएससी में आपको ऑब्जेक्टिव भी मैनेज करना है, ईएससी में आपको कन्वेंशनल भी मैनेज करना है। तो वहां पे स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि प्री के स्टेज में आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टडी करना है, और मेंस के स्टेज में साहब आपको कन्वेंशनल के हिसाब से स्टडी करना है। फिर जो तीसरा स्टेज है उसमें, ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से भी स्टडी करना। तो एक स्मार्ट प्रिपरेशन मैटर कर जाती है, जो साहब अंत में जाके आपको एक अफसर बनाता है, जो आपको सोसाइटी में स्टैंड अपार्ट भी करवाता है। तो स्मार्ट प्रिपरेशन लेस स्ट्रेस के साथ अगर करी जाती है तो हमें साहब बेस्ट रैंक मिल जाता है, ठीक है, बेटर रैंक मिल जाता है। अब इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए कई बार हम इस कश्मकश में फंसे हुए होते हैं कि सर, ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। राइट, तो मैंने आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, फिर आपको बताया कि साहब ये हमारा प्रॉब्लम रहता है। चलिए, तो अब अगर हम देखते हैं कि साहब कंपैरिजन किया जाए ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बीच में, तो देखो, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें, तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है कौन सा साहब? ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि आप वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वीडियोस को लाइव फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, आप मान लो पढ़ने लिखने में तेज हो, आपने कॉलेज में मेहनत के साथ पढ़ाई करी है, तो आप साहब वीडियो को 1.25 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हो। आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा कम आता है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में मैं एवरेज हूं, तो उस सब्जेक्ट को आप साहब बार बार, ठीक है, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, दोबारा तिबारा भी देख सकते हो। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफलाइन में प्राप्त नहीं होती। वहां टीचर ने जो वाक्य बोल दिया, अब वो पास्ट हो गया है, ठीक है, पास्ट हो गया, और आप टीचर से बार बार कह के, ठीक है, गेट बैक नहीं कर सकते हो। चलिए सॉरी। उसके बाद डिसिप्लिन अगर कहा जाए, तो देखो, डिसिप्लिन की अगर बात करी जाए तो ऑफलाइन कोचिंग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वहां जाके बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए, और वहां जब एक बार चले जाते हो तो साहब काम होता है। ठीक है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, आप बैठे हुए हो, तो आप पढ़ लोगे। बट ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि आप अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो। ठीक है, आप अपने काम में व्यस्त हो, अपने कॉलेज में व्यस्त हो, तो कई बार हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं। जैसे जिम में मेंबरशिप लेना आसान है, बट साहब जिम जाना कठिन है।
क्योंकि जिम जाने कठिन के लिए वर्जिश करनी पड़ती है, शरीर दुखता है। बट ये अगर शरीर का दर्द आपने झेल लिया, 2 4 6 महीने झेल लिया, तो साहब आपका कसैला एवं गठीला बदन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आप हेल्दी होके ही रहोगे। और भाई हर कोई जिम जाता ही इसीलिए है, राइट? ठीक है, फिर कॉस्ट, अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो ऑनलाइन कोचिंग काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, ये सबको पता है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फीस बहुत ज्यादा लगती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे ऑफलाइन कोचिंग है वहां पे जाके रहना पड़ता है, और जहां पे रहना, ऑफलाइन कोचिंग के इर्द गिर्द की जो जगह है साहब, वहां का किराया, खाना पीना और कुछ जेब खर्च मिला के लगभग साहब 15 20 हजार रुपए प्रति माह का खर्चा आता है, पर मंथ। ठीक है, 15 to 20 थाउजेंड रुपीज का एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होता है अदर देन कोचिंग। अब ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि साहब आप नौकरी कर रहे हो तो अपने सेटअप में हो, कॉलेज में हो अपने सेटअप में हो, घर में हो अपने सेटअप में हो, तो आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई कॉस्ट, हिडन कॉस्ट इसमें नहीं होती है, केवल फीस देनी होती है। इंटरेक्शन ऑनलाइन कोचिंग में लिमिटेड होता है, रैदर मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटरेक्शन लिमिटेड होता है, फिजिकल इंटरेक्शन लिमिटेड होता है। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स में आजकल साहब ग्रुप्स बने हुए होते हैं, डाउट पोर्टल्स रहते हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप रहते हैं, जैसे कि गेट वाला में हमारे यहाँ हर फैकल्टी का एक एक इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स एडेड है, और वो आपस में हेल्दी डिस्कशन करते ही रहते हैं पढ़ाई को लेके। तो फिजिकल इंटरेक्शन लिमिटेड होगा, बट इंटरेक्शन में लिमिटेड कम कहूंगा। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में साहब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कई बार स्टूडेंट से आप क्लासरूम में भी बात करते हो, ठीक है, चाय की दुकान पे भी बात करते हो, बट साहब ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना, अच्छी चीज तो है, बट कई बार नुकसानदायक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको, ठीक है, कोई नकारात्मक दोस्त मिल गया, नेगेटिव फ्रेंड मिल गया, तो साहब वो आप में नकारात्मक भर देगा। ठीक है, और जनरली चाय की दुकानों पे जो डिस्कशन होते हैं वो साहब ऐसे ही चल रहे होते हैं जो नेगेटिविटी में चल रहे होते हैं। तो ये भी एक, इससे थोड़ा सा बच के रहना, मतलब इसको अच्छा लोग मानते हैं, जैसे मीठा खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बट साहब हेल्थ बेनिफिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं और रैदर नुकसान ही करता है, राइट? तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। कंपटीशन अगर देखा जाए तो देखो ऑनलाइन में क्या होता है, आपके पास बच्चा हर जगह से बैठा हुआ है, हर कॉलेज से बैठा हुआ है, क्योंकि लिमिट नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या है, ठीक है, बैच का साइज लिमिटेड होता है, और प्लस लगभग एक ही डेमोग्राफी के बच्चे रहते हैं, लगभग अगल बगल के ही बच्चे आ पाते हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको नॉर्थ इंडिया का भी बच्चा मिलेगा, वेस्ट इंडिया का भी मिलेगा, सेंट्रल इंडिया का भी मिलेगा, ईस्ट इंडिया का भी मिलेगा, साउथ इंडिया का भी मिलेगा। ठीक है, बट ठीक है, अगर कोचिंग आपका ऑफलाइन कोचिंग है तो वहां पे साहब रीजनल, ठीक है, क्राउड ज्यादा आता है, और बाहर से क्राउड आने की जो जो सुविधा है वो कम पाई जाती है, ऐसा देखा गया है, राइट? और ये मैं आपको अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो कंपटीशन साहब आपको ऑनलाइन कोचिंग में ज्यादा बेहतर पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अब देखिए बात है टीचर की, तो टीचर तो दोनों पहलू आपको दिखाएगा कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए एडवांटेज क्या है, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, मैंने बताया कि आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, उसको 1.5x 1.25x 0.75x, ठीक है, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, कि मान लो कि हम लेक्चर देख रहे थे, वहां से माताजी या पिताजी ने कोई काम दे दिया, बाहर से सामान लेके आ जाओ, भाई मना भी नहीं कर सकते, जरूरत है घर की, तो हमने क्या करा, वीडियो को पॉज किया, हम गए बाजार, सामान लेके आ गए, ठीक है, घर की जिम्मेदारी पूरी कर दी, ठीक है, फिर से अपना क्लास अनपॉज किया, देखना चालू कर दिया। ठीक है, लोअर कॉस्ट, भाई बजट फ्रेंडली रहता है, एक्सेस टू टॉप एजुकेटर अक्रॉस इंडिया। अब ठीक है, अगर आप गेट वाला की टीम देखोगे तो हर एजुकेटर साहब आपका बेस्ट है, तो सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, बट जो ऑफलाइन कोचिंग्स है उसमें रीजनल टीचर्स ही रह पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। अब साहब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक बात है साहब, ऑनलाइन कोचिंग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कैसे हो जाते हैं, मैं टैबलेट पे देख रहा हूँ, मोबाइल पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो साहब कई बार मैं मन किया कि यार ये वीडियो चला लेते हैं, ठीक है, मन किया साहब ये वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, तो पता चला कि उधर क्लास चल रही है और साहब इधर हम कुछ और ही देख रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। अब देखो भाई, सक्सेस लानी है तो यही होगा, और मैं आपको एक बात बता दूं,
ऑफलाइन कोचिंग में भी जाने से, ठीक है, ऐसा नहीं है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लास में भी कई बार बच्चे ऊँघते हुए पाए जाते हैं, सोते हुए पाए जाते हैं, बैठे तो वहाँ फिजिकली है, मेंटली कहीं और है कि साहब आज उसके साथ यहाँ डिनर पे जाना है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आजकल जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो सारे के सारे स्ट्रांगली डिसिप्लिन्ड लोग हैं, क्योंकि अब ठीक है, जो डिसिप्लिन नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं ही होगा। ये आज के समय की डिमांड है। तो चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग में हो, डिसिप्लिन आप में जरूरी ही जरूरी है। आपको डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख के बैठना पड़ेगा। भाई जब मैं भी अपनी तैयारी करता था तो मैंने भी अपने डिस्ट्रैक्शंस जो थे वो साइड में रख दिए थे। मेरे पास भी स्मार्टफोन हुआ करता था। मैंने साहब बाजार से एक, ठीक है, 1100 का वो जो डब्बे वाला फोन आता है वो खरीदा था, उसमें सिम डाला था ताकि मैं कोई चीज सर्फ ही ना कर पाऊं। तो आपको अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपने ऐसे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जिससे साहब आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। मेरा लैपटॉप अलमारी में लॉक रहता था। लॉक इसलिए रहता था कि यार ठीक है, अगर अलमारी में ही रख दूंगा, अगर अब उसको निकालने के लिए मुझे लॉक खोलना है, ऊपर से उतारना है, प्लस मैं कोने में रखता था, ऊपर सबसे ऊपर वाले शेल्फ में कोने में रखता था कि यार उसको निकालने के लिए मुझे स्टूल लगाना पड़ेगा, तो शायद मैं आलस में ना निकालूं जब तक जरूरत ना है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग डिले थोड़ा सा मैं मानता हूं कि डिले होता है, बट हाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन है उससे साहब डाउट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये भी अब कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। राइट, चलिए अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग की, तो फिक्स रूटीन होता है, बेटर डिसिप्लिन होता है। देखो रूटीन तो फिक्स होता है पर डिसिप्लिन जरूरी नहीं है बेहतर हो, क्योंकि यार मैंने खुद 12 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है, तो मैंने कई बच्चों को, ठीक है, एडमिशन लेते हुए तो देखा है, शुरुआत के 1-2 महीने में आते हुए देखा है, फिर साहब वो अपने रूम पे ही पड़े रहते थे। तो ऑफलाइन कोचिंग की ये गारंटी नहीं है कि वहां पे आप डिसिप्लिन रहोगे। भाई देखो, जिसको डिसिप्लिन रहना है वो ऑनलाइन में भी डिसिप्लिन रहेगा, जिसको डिसिप्लिन में नहीं रहना है वो ऑफलाइन में भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग, हाँ, फेस टू फेस शिक्षक के साथ बात हो जाती है, क्लास के बाद, क्लास के पहले, क्लास के बीच में, राइट, तो डाउट सॉल्विंग हो जाती है। कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, भाई बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं तो कई बार उनसे भी एनर्जी मिलती है। शिक्षक जो बात कर रहा है, ठीक है, दहाड़ रहा है आपके सामने, उससे भी एनर्जी मिलती है, तो उससे कंपटीशन की भावना जाग जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप एक कमरे में अकेले बैठे हुए, तो कई बार वो एनर्जी नहीं मिल पाती, ऑरा नहीं बन पाता एनवायरनमेंट में, बट ठीक है, वो उतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, पीयर लर्निंग, कई बार आपको साथी अच्छे भी मिल जाते हैं, बट कई बार साथी बुरे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी चॉइस है। अब भाई अगर मैं ऑनलाइन में भी कोचिंग कर रहा हूं, तो मान लो मेरे पास कोई अच्छा साथी मिल गया, ठीक है, तो भाई चल जाता है। जैसे आजकल लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी पीयर लर्निंग ऑनलाइन में भी की जा सकती है। ठीक है, चलिए, डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव, भाई बहुत महंगा होता है। ठीक है, लगभग लाख रुपए की फीस होती है ऑफलाइन कोचिंग की, और साहब उसके बाद 20,000 रुपए पर महीने का खर्चा होता है। तो लगभग 3-3.5 लाख का ये खर्चा बैठता है पूरे 1 साल का। और भगवान ना करे उस साल अगर नहीं निकला है, तो साहब अगले साल का ये खर्चा इतना फिर बैठता है। तो एक काफी जेब पे भारी पड़ता है। फिक्स शेड्यूल होता है कि आपको इस समय पे यही पढ़ाया जाएगा। अगर आप, ठीक है, कोई क्लास मिस हो जाती है, किसी कारणवश आप बीमार हो जाते हो या कुछ, ठीक है, और इश्यूज हो जाते हैं, तो साहब ये चीजें वापस नहीं मिलती। जो क्लास छूट गई वो छूट गई। राइट, फिर ट्रैवल एंड टाइम कंजम्पशन, भाई आने जाने में समय भी लगता है। कई बार बच्चे पैदल जा रहे होते हैं, कई बार बच्चे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे होते हैं, तो साहब आने जाने में समय लगता है, आधा आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि साहब जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग होती है उसके बगल में कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो लोग थोड़ा दूर जाके कमरा ले लेते हैं कि साहब थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बस से आ जाएंगे। अब उसमें समय लगता है, आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा, कई बार लाइनों में खड़े रहना पड़ जाता है। राइट, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। चलिए, अब एक रियलिटी चेक करते हैं। तो देखो, 70 से 80% स्टूडेंट्स जो है वो आज के समय में, एस्पिरेंट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन हाइब्रिड। ठीक है, अब ऑनलाइन हाइब्रिड का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि साहब हम क्लास ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, हम क्लास ऑनलाइन कर लेंगे, बट साहब हम जो टेस्ट सीरीज और ये सब है ना, ये सब हम ऑफलाइन देंगे।
तो उसको आजकल ये नया कॉन्सेप्ट चला है स्टूडेंट्स के बीच में, और कई मेरे टॉप रैंकर से बात होती रहती है कि बोले सर हम टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में जाके देते हैं। जैसे पीडब्ल्यू में भी ये है कि साहब आप टेस्ट सीरीज ले लो, और हमारे ठीक है जो विद्यापीठ है, वेरियस विद्यापीठ है, उसमें जाके आप टेस्ट सीरीज जाके बैठ के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फील आती है। टॉप रैंकर्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम बोथ द मोड्स, ठीक है, जो ये फॉलो कर रहा है क्योंकि साहब लोग कॉलेज के थर्ड ईयर से सेकंड ईयर से तैयारी चालू कर दी है। ठीक है, अब कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, भाई कॉलेज भी है, तो वहां से ठीक है तैयारी चालू कर दी, और शाम में साहब समय वमय चुरा के ठीक है वो लाइब्रेरी में जाके अपना टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रिंट आउट निकाल के टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, या किसी दूसरे ठीक है ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट सीरीज देते हैं, तो दे डू दिस। ठीक है, मोड डज नॉट डिसाइड द रैंक, स्ट्रैटेजी डस। ये बिल्कुल सही बात है साहब। अगर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि सर ऑनलाइन पढ़ने से ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन पढ़ने से ही मेरा, भाई ऑनलाइन ऑफलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। राइट, अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कई लोग ये पूछते हैं कि सर दिन में सुबह पढ़ने से मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, रात में पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहेगा, दोपहर में पढ़ूं? भाई जब मन करे तब पढ़ो। भाई एक टीचर जैसे हम लोग हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो हम कब पढ़ते हैं? भाई सुबह भी कई बार हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं, रात में भी कई बार हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कब पढ़ते हैं? जब समय मिलता है तब पढ़ते हैं, और हम टीचर हैं। राइट, अब जिम के ट्रेनर को देख लो, सुबह भी वो लोगों को अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करा रहा होता है, शाम में भी ट्रेनिंग करा रहा होता है, उसको कब समय मिलता है बेचारे को ट्रेनिंग करने का? अगर किसी भी जिम के ट्रेनर से पूछते हो कि कब ट्रेनिंग करते हो, मालूम है क्या बताएगा? दोपहर में 1 बजे 2 बजे, जब कोई ट्रेनिंग नहीं करता है, जिम खाली होता है, बेचारा तब ट्रेनिंग करता है, और सबसे बेस्ट बॉडी उसकी होती है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। राइट, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन के बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, जहां से आपको फायदा लगता है वहां से तैयारी करो, बट अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी को ठीक करो, अपने शिक्षक की टीम को सही से सेलेक्ट करो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हु शुड चूज ऑनलाइन? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो भाई, वो होना ही पड़ेगा, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। ठीक है, यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलेज कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है या आपकी डिमांड है, तो आप ऑनलाइन चुनिए। ठीक है, बजट इज लिमिटेड, पैसे का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, तो आप ऑनलाइन को जरूर चुनिए। बजट ठीक है फ्रेंडली होता है, और साहब कहीं से टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, गेट वाला में तो कम से कम नहीं होते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, सारी ब्रांचेस की बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं। यू प्रिफर रिपीटेड रिविजन्स, कई बार आप रिविजन्स करना चाहते हो कि मान लो कोई टॉपिक हम भूल गए तो हम दोबारा देखना चाहे, तो वो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी ऑप्शन रहता है, आप लाइव अटेम्प्ट करिए, बाद में आपको लगता है कि नहीं यार इस टॉपिक को मुझे एक बार है ना फिर से देखना है, रिविजिट करना है, तो वो आपके पास ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी रहती है, ऑफलाइन में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हु शुड चूज ऑफलाइन? यू आर स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंसी, सर मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, तो सर मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लूं। भाई अगर नहीं हो पाती है ना, तुम तैयारी मत करो, हम सीधा बोल रहे हैं। भाई तुमको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा इस देश में, अब कहीं पे भी तुम्हें सक्सेस चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अब तुम ये चाहो कि तुम्हारा डिसिप्लिन कोई और ला के दे, ये कोई नहीं ला के देगा, तुम्हें अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी, और तुम्हें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। तो अगर ऑफलाइन इसलिए जा रहे हो कि साहब सर हमसे डिसिप्लिन नहीं बन पाता, ऑफलाइन में जाएंगे मास्टर साहब हमें पढ़ा देंगे, ना ना ना, मास्टर साहब 300-400 लोगों को बैठ के पढ़ा रहे हैं, केवल तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो तुमको उसमें पढ़ना है, तो तुमको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफर क्लासरूम एनवायरनमेंट, बात ठीक है, चलो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हमको क्लास में बैठ के मजा आता है, ठीक है हमको बढ़िया समझ में आता है, हाँ ठीक है भाई, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये किसी किसी की पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, जैसे खाने को लेके रहती है कि यार मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये मैं नीड स्ट्रिक्ट रूटीन, ये भी बात चलो ठीक है कि सर हमारा एक टाइम दिन का फिक्स हो जाएगा जिस समय हमें पढ़ना है, और अब मुझे ये पता चलेगा कि भाई नहीं अगर जाऊंगा तो उसके बाद क्लास मिस हो जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, तो सर मैं पहुंच ही जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, चलो बात ठीक है। ठीक है, फिर नीड इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, चाहिए कि नहीं सर मुझे तुरंत डाउट सॉल्विंग चाहिए, हाँ ठीक है यार, ये बातें एक्सेप्टेड है। बट ये कहोगे कि नहीं सर मेरे लिए ऑफलाइन में मास्टर साहब कंसिस्टेंसी ला देंगे, नहीं भाई नहीं, कंसिस्टेंसी खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, कोई लाएगा नहीं। राइट, चलिए ठीक है। अब हाइब्रिड मोड में क्या होगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स कर लो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे दो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा। डिसिप्लिन टेस्ट सीरीज के मायनों में होगा,
तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखनी है। अब आप खुद अपने में टटोलिए। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मेरा कर्तव्य था चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने पुट अप करना, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि यार ये मेरे लिए फ़ायदा है, ये मेरे लिए नुकसान है। ठीक है? अब ये जवाब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगर आप फर्दर मुझसे कोई डिस्कशन चाहते हो तो ये साहब मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस स्कैनर को आप यूज़ कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। ये हमारा गेट वाला का टेलीग्राम चैनल है, ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको जॉब अपडेट्स, ऑफ़र्स, सारी चीज़ें बताई जाती हैं और सबसे पहले बताई जाती हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है, आप इसे भी जॉइन कर सकते हो। फर्दर ठीक है, अगर आप हमारे ठीक है मैकेनिकल ब्रांच से हो, ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हो, ये हमारा यूपीएससी ईएससी वाला का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें यूपीएससी रिलेटेड अपडेट आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशंस आते रहते हैं, जीएस के डिस्कशंस होते रहते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का है वंस अगेन। तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव और बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस। आई बिलीव आपको ये काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी इंसाइटफुल लगा होगा। कोई कोई भी कष्ट है, कोई भी डाउट है, आप डाउट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और साहब आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ के मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय। जय हिंद।